तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस राजपुरानी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं दैनिक भास्कर का 19 नवंबर 2022 का न्यूज़ एनालिसिस कवर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ, जो कि है जीवन में अनुशासन ही प्रगति और सफलता के रास्ते को खोलता है। यानी अगर आप अपने जीवन में अनुशासन को मानते हैं, अनुशासन को फॉलो करते हैं, रेगुलर अपनी चीज़ों में बने रहते हैं, तभी आपका जो है वो कोई भी चीज़ आपकी प्रगति करेगी और आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी। तो चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आज के दिन में तीनों कृषि कानून वापस हुआ था। आपको पता ही होगा, जो एक तीनों कृषि कानून है वो बीच में एक साल के लिए बहुत ही हड़कंप मचा चुका था, जो कि किसान से रिलेटेड था। 2021 में आज के दिन ही ये जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस ले लिया गया था। तो इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ इस तरह के थे कि जो कि है आर्टिकल 123 से, जो कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है यानी ऑर्डिनेंस है। इसमें क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब जारी कर सकते हैं? जब कोई सत्र ना चल रही हो। तो मैं आपको बता दूं, जब ये कृषि कानून लाया गया था तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से लाया गया था। उसके बाद फिर इसे जब सत्र चालू हुआ था तब इसे पारित कर दिया गया। फिर किसानों के एक साल के दिल्ली में धरना करने के बाद ये जो कृषि कानून है उसको वापस ले लिया गया। ठीक, तो आपको बता दूं कि ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति जो जारी करते हैं वो एक टेम्परेरी कानून होता है, आपको पता होना चाहिए। और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ सकते हैं, जैसे अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय इमरजेंसी में लाए गए जो भी मतलब बिल होते हैं या आपके अध्यादेश होते हैं उसको कौन लाता है या क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है उसे, या लेके आते हैं राष्ट्रपति जी, लेके आते हैं। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 123 में आपको मिल जाएगा। ये जो अध्यादेश होता है आने के बाद 6 महीने तक चलता है, जो कि 6 महीने के बीच अगर कोई संसद आ जाता है यानी सत्र आ जाता है संसद का, तो संसद डिसाइड करता है कि वो जो उन्होंने पारित किया है, मतलब उन्होंने अध्यादेश जारी किया है, वो रहेगा या नहीं रहेगा। अंडर 42 डेज़ के अंदर में ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी से रिलेटेड, तो आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके साइंस और टेक से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए युग का प्रारंभ। तो ये एक्चुअली क्या है, एक न्यू जो है रॉकेट है, वो प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि निजी कंपनियों के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों की सूची में शामिल हुआ भारत। ठीक है, तो ये प्राइवेट जो है, मैं बता दे रही हूँ फिर से, हमारा जो इसरो था वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहीं पर हमारा जो ये न्यू रॉकेट जो लॉन्च हुआ है या फिर जो चला है ये पहली बार, ठीक है, तो ये है हमारा प्राइवेट है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि अगर इस तरह से इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बता देती हूँ। जैसे कि इसमें पूछ देगा कि ये जो हमारा पहला प्राइवेट रॉकेट है वो उसका नाम क्या है, वो कहाँ लॉन्च हुआ, और मतलब इसे कौन सी कंपनी बनाई थी, इसकी स्पीड क्या थी, ये कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो एक एक टॉपिक को कवर करते जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये रॉकेट है इसका नाम क्या दिया गया है। ये जो प्राइवेट रॉकेट है इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम विक्रम एस। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना होगा, इस प्राइवेट रॉकेट का नाम विक्रम एस है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च हुआ है उसको किस मिशन के थ्रू लॉन्च किया गया है, या फिर कौन से मिशन के थ्रू, इस मिशन का क्या नाम था जिसमें प्राइवेट जो आपका रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस मिशन का नाम प्रारंभ था। इससे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभ मिशन में कौन से रॉकेट को लॉन्च किया गया था, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, विक्रम एस, जो कि एक प्राइवेट रॉकेट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा सकते हैं। इसमें एक और बात जो है इम्पॉर्टेंट है, ये जो है 6 मीटर लंबा सैटेलाइट था, मतलब इसकी जो साइज़ थी वो 6 मीटर थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये कितनी ऊंचाई तक गई थी, तो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से जो है स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो रॉकेट है, ये प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, ये जो है स्पेस से होके आ चुका है, मतलब 80 किलोमीटर के अबव जो है ये गया था, यानी 89.5 किलोमीटर तक गया था। यानी ये
जो है आपका स्पेस में छू के आ चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारा पूरे देश में पहला रॉकेट है जो कि अंतरिक्ष में जाके आया हुआ है, प्राइवेट रॉकेट जाके आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो है ये पॉलिटी से आपके रिलेट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये आर्टिकल को पूरे बता देती हूँ कि तभी आप ये जो है इसे समझ पाओगे, ठीक है, कि इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्या मैटर उठा था। तो ये आर्टिकल ये है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बोलो, सुप्रीम हाई कोर्ट में अंग्रेजी में ही होती है सुनवाई। एक्चुअली मैटर ये नई दिल्ली का है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता को उसकी बात करने से रोक दिया गया है। एक्चुअली वहाँ पे एक अपने शंकर लाल नाम के याचिकाकर्ता अपनी बात रख रहे थे, तभी जज ने उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि हमें आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आप भी सोच रहे होगे कि हिंदी भाषा उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही। तो देखो, जो 2 जज बैठे थे उनको समझ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती थी, हिंदी नहीं आती थी। अब दूसरी बात ये है कि आप मतलब हिंदी भाषा बोल रहे हो कि हिंदी भाषा हो, हम भारत में रह के हिंदी भाषा में क्यों नहीं बोल सकते। तो देखो, आर्टिकल 348 के तहत संविधान के अनुच्छेद 348 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। भाषा को बदलने का अधिकार खुद कोर्ट के पास भी नहीं है। हालांकि सांसद चाहे तो भाषा को बदला जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें पूछ सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही की भाषा को अगर बदलने की कोशिश की जाए तो वो कौन बदल सकता है, तो वो सांसद बदल सकता है। लेकिन जो कार्यवाही की भाषा वो अंग्रेजी है, ये आपको पता होना चाहिए। वनडे एग्ज़ाम में, इवन आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए उन्हें जो है जो शंकर लाल शर्मा जी थे, जो याचिकाकर्ता थे, सुप्रीम कोर्ट में जो बोल रहे थे, अपनी दलीलें रख रहे थे, उन्हें रोक दिया गया और कहा कि आप इंग्लिश में बोलें, ठीक है। तो ये आर्टिकल यहीं तक का था। आपको आर्टिकल 348 कवर कर लेना है पॉलिटी का बड़ी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक करंट अफेयर के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस आर्टिकल थोड़ा पढ़ के समझ लेते हैं और बताते हैं इसके कौन कौन से रिलेटेड, इस टाइप से, मतलब इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डेटा संरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट जारी, 500 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। तो देखो, एक्चुअली क्या है डेटा संरक्षण, आपको पता होना चाहिए कि लोगों के जो हम लोग का पर्सनल डेटा रहता है उसको संरक्षण करने के लिए जो है एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, ठीक। अब ये जो ड्राफ्ट जारी किया गया है ये पहले 2019 में भी जारी किया गया था, लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया गया, यानी वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? देखो, जो पहले वाला 2019 वाला एक बार ऑलरेडी जो जारी किया गया था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए, 81 अमेंडमेंट लगभग उसमें किए गए थे। इसलिए उसको कहा कि हो गया, उसको वापस करके एक न्यू मतलब जो है वो ड्राफ्ट जारी करते हैं, जिससे कि लोगों की डेटा जो है संरक्षण किया जा सके, यानी प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स जो थी पहले अब इस बार ना हो। तो इस बार मतलब न्यू जो है उसको लाया गया है। इसका मतलब 2-3 क्वेश्चंस बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, जो डेटा संरक्षण जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उसका नाम क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये इसका नाम है। आप इसी से मतलब ये पूछ लेगा कि कौन से मिशन के थ्रू इसे बनाया गया, तो डिजिटल इंडिया मिशन के थ्रू इसको लाया गया है, ठीक है। अब यहीं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, लाइक देखो यहाँ से पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन निकल जा रहा है कि डेटा संरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट जो जारी किया गया है, विधेयक कैसे पास होता है ये आपको पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विधेयक पास करने के लिए क्या क्या किया जाता है ये आपके पॉलिटी का एक आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इस तरह की जो है आपके टॉपिक बन के यहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर कर लेना है। आज इतने ही टॉपिक्स थे, इतने ही आर्टिकल्स थे। तो आई होप आपको जितने भी आर्टिकल्स मैंने बताए हो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको इसी तरह से डेली न्यूज़ एनालिसिस चाहिए तो। थैंक यू।